Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine. चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बच्चों आपके सामने कुछ ये अंग्रेजी के शब्द हैं जो गणित में बार बार प्रयुक्त होते हैं। मेरी आपसे सलाह है कि आप इनके मीनिंग याद कर लीजिए, स्पेलिंग समेत। मैंने सारे लिख रखे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं बिल्कुल। प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। एड मीन्स जोड़ना, एडिशन मीन्स जोड़। देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना, बाकी करना, व्यवकलन करना। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मीन्स बाकी। देन मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुणन, गुणा करने की प्रक्रिया को गुणन बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड मीन्स भाग देना, डिवीजन मीन्स भाग। स्क्वायर मीन्स वर्ग। क्यूब मीन्स घन, जिसकी घात 3 होती है, वर्ग में घात 2, क्यूब में घात 3। रूट मीन्स मूल, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा वर्गमूल और क्यूब रूट हो जाएगा घनमूल। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, तो पूर्ण वर्ग को बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। यूनिट मीन्स इकाई, इकाई का अंक, दहाई का अंक ऐसे बोलते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स गुण या गुणधर्म बोलते हैं। इवन मीन्स सम, 2 4 6 8 वाला सम। ओड मीन्स विषम संख्या है, विषम। कंजिक्यूटिव मीन्स क्रमागत, यानी दो कोई लगातार संख्या आ रही है, जैसे 1 2 3 4 क्रमागत हो गई, इसको कंजिक्यूटिव बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये मीनिंग आप पक्का याद करना, बड़ी कक्षाओं में आपके लिए बड़े मददगार साबित होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब क्या होता है वर्ग, संख्या और उसका वर्ग। किसी संख्या को खुद से ही गुणा करने पर जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं वर्ग। यानी जैसे मान लो 3 है और 3 को 3 से ही गुणा किया है, तो इसको हम लिखेंगे 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर। अंग्रेजी में SQUARE, इसको स्क्वायर बोलेंगे, 3 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 बोलो या 3 स्क्वायर 3 बोलो, तो ये उसका उत्तर 9 होता है। ये जमन भाई ओके। इसी प्रकार मैं 5 का ले लूं, 6 का ले लूं, 6 इंटू 6, ये 6 स्क्वायर होता है, वो 6 स्क्वायर होता है 36। 6 को 6 से गुणा, तो ऐसे ही x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो मैंने वहां पे बहुत सारी संख्या और उनके वर्ग लिख रखे हैं। काले रंग में जो ब्लैक कलर में वो लिखे संख्या, और ब्लू कलर, नीले कलर में उनके वर्ग लिखे हुए। अब थोड़े ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग इनके संख्याओं के हम वर्ग संख्याओं के गुण धर्म पढ़ेंगे, इनके गुण पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो, 1 का वर्ग क्या, 1 आ गया, 2 का वर्ग क्या, 4 आ गया, 3 का वर्ग 9 आ गया, 4 का वर्ग 16। इस तरह से ये वर्ग, ये संख्या है और ये वर्ग है। वहां पे भी लिखा हुआ, स्क्रीन पे भी बहुत सारे संख्या। आप, मैं तो आपको सलाह दूंगा संख्याओं के वर्ग आप 1 से 50 तक याद करो बच्चों, बड़ी कक्षाओं में काम आएगा। आपकी कैलकुलेशन, आपकी गणना की रफ्तार तेज हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो संख्या है 1 4 9, या तो याद है आपको, क्योंकि 10 तक आपको पहाड़ा याद है। तो 9 का वर्ग 9 इंटू 9, 8 का वर्ग 8 इंटू 8, 8 8 8 64 होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये जो संख्या लिखी है सामने, ये वर्ग संख्या है। ये वर्ग संख्या बोल सकते हैं, या इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान रखना। यानी जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है ये। तो जैसे 1 के बाद सीधा पूर्ण वर्ग 4 आ गया, इसका मतलब 2 और 3 बीच में छूट गया, 2 छूट गया, 3 छूट गया। ठीक है, यहां कौन कौन से छूटा है, 5 6 7 8 छूट गया ये बच्चों। तो ये जो है ना, 2 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 6 7 8 पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है। मैं आपको बोलूं, क्या 13 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि 2 दूना 4, 3 दूना 3 3 9, और 9 के बाद सीधा पूर्ण वर्ग आता है 16। तो मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या फटाफट याद करो शुरू की। 1 4 9 16 25 36।
49,81,100 इस तरह से आगे भी आप कर सकते हैं। नीले कलर में लिखी हुई है 121, 144, 169, 196 इस तरह से। पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इनके गुणधर्म आगे पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। तो पहले तो ये आपको समझ में आ गया पूरा कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या नहीं है, ठीक है। इसको आप पहले समझो आराम से। प्रश्नावली शुरू करने से पहले बच्चों हम संख्याओं के, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म यानी इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या मारवाड़ी में इनके लक्षण होते हैं वो पढ़ते हैं। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब ये 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, तो कौन कौन से अंक छूट रहे हैं? 2 और 3 छूट गया, 2, 3 छूटा। उसके बाद में 4 है, 5 कहीं नहीं, 5 इसमें है। देखो इसमें कौन सा अंक गायब है? 2 और 3 नहीं है, 7 इसमें नहीं। इकाई का अंक मतलब जैसे मान लो 36 में इकाई का अंक है 3, 6, ये इकाई का अंक, ये दहाई का, इकाई दहाई सैकड़ा। मान लो 3, 6, 9 है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक 9 है, मतलब इधर से पहले वाला अंक। तो यहां पे पूरे में ये वर्ग संख्या है, यहां पे 2 कहीं नहीं है इकाई के अंक में, 3 भी नहीं है, 7 कहीं नहीं है, 8 भी नहीं है, ठीक है। तो 2, 3, 7, 8 अगर इकाई का अंक कहीं पे भी आ गया तो हम बोलेंगे वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब कोई बोलेगा 2, 3, 5, 7 ये संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 7 है। यानी किसी भी संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो ऐसा ये उत्तर नहीं आ सकता, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ आ गई। अब बच गए कौन? 2, 3, 7, 8 इनको छोड़ेंगे तो 0, 1, 4, तो किन इनमें लास्ट में क्या आ रहा है? 1, 4, 9, 6, 5 और 0 भी आ रहा है। 0, 1, 4, 9 और 5 और 6 भी आ रहा है। तो ये अंक अगर इकाई के अंक हुए कहीं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूं 25 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है लेकिन 15 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 15 किसी का वर्ग नहीं है। छूट रहे ना संख्या, कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? ये 1, 4, 9 जो लिखी वो पूर्ण वर्ग है, बीच में जो संख्या छूट गई वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 15 पूर्ण वर्ग नहीं है, हालांकि इसके पीछे 5 आ रहा है। तो ये 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ये अगर इकाई का अंक आए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, होने की गारंटी नहीं है। 0, 1, 4, 5, 6, 9 पूर्ण वर्ग होने की गारंटी नहीं देते, और ना ये गारंटी देते नहीं होने की। लेकिन अगर किसी में अंत में 2, 3, 7 या 8 आ गया तो ये इस बात की गारंटी है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये वाला नहीं होने की गारंटी है, ये न तो होने की गारंटी न होने की गारंटी। ये दोनों चीजें आप आराम से समझ लो। और ये उदाहरण मैंने यहां लिख रखा है, वहां पे भी बहुत सारी संख्याओं के मैंने वर्ग लिख रखे। ये आपके हो गए 2, हम एक 2 पॉइंट लेके अब ये हो गया, ये हो गया। अब यदि संख्या के अंत में विषम शून्य है, विषम मतलब 1, 3, 5 जोड़ा नहीं होता है, सम का मतलब 2, 4, 6, 8 वो सम होता है, जोड़े वाली संख्या। यदि संख्या के अंत में विषम शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। विषम शून्य जैसे मतलब मैं मान लूं 1, 3, ये नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 2 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 0 है तो ये नहीं है, ठीक है। या 1 0 है, 20, ये 20 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 20 यहां आपको दिख रहा है, यहां पे 20 है, 10 भी नहीं है, 10 भी पूर्ण वर्ग नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि इनके पीछे 1 0 है या 3 0 है या 5 0, 7 0, 9 0, 11 0 इस तरह से हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो नहीं होने की गारंटी तो देते, ये भी जैसे है ना 2, 3, 7, 8 लास्ट में है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं होने की गारंटी है, होने की गारंटी नहीं है। मतलब थोड़ा थोड़ा शक होता है कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर संख्या के अंत में सम शून्य हो, सम शून्य मतलब 2 शून्य 4 शून्य से हो। अब 2 शून्य में जैसे मान लो 100 भी हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, है ना।
और 400 हो गया। ये दो दो शून्य है, कभी कभी ऐसे बोलेगा 1 2 3 4। ये पूर्ण वर्ग तो दिख रहा है आपको, ये पूर्ण वर्ग है। ये नहीं, आप वहां पे देखेंगे, उसमें स्क्रीन पे देखिए 200 कहीं आपको दिख रहा, नीले रंग की संख्या में 200 दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। 169 106, उसके बाद सीधा 225 दिख रहा मुझे जो, ठीक है। 14 का वर्ग है और 15 का वर्ग 225 आ गया, तो ये नहीं है। ये भी नहीं, आप देख सकते हैं 217 का 299 है, उसके बाद 18 का 324 लिखा हुआ, स्क्रीन देखिएगा। ये 20 का है, ठीक है। ये क्या है, ये 300 का है, 300 को 300 से गुणा करा है, तो ये, तो देखो इसके पीछे 2 0 2 0 2 0 2 0 4 0, कुछ इसमें पूर्ण वर्ग है, कुछ नहीं है। तो ये बात ये है कि यदि संख्या के अंत में सम शून्य है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बच्चों ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखना, उदाहरण से इनको देखते रहना, वेरीफाई करते रहना, जांच करते रहना। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। मैं 2 पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा। प्रश्नावली तो कुछ नहीं, चुटकियों में आंसर आ जाएगा, चुटकियों में 5 मिनट की प्रश्नावली है, लेकिन शर्त यह कि आपको पहले ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। इसको लिखते रहो आप अपनी नोटबुक, बढ़िया सी राइटिंग आप लिखो। ऑलराइट, पॉइंट बी तक आपका क्लियर हो गया मामला। अगला गुण बिंदु ई हमारा संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक वर्ग, संख्या के इकाई का अंक। अब इकाई का अंक जैसे मान लो किसी संख्या के अंत में 1 आता है तो उसका वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग भी 1 होता है बच्चों। तो यहां आप देखेंगे 1 का वर्ग और 9 का वर्ग 1 और 1 है। तो किसी के संख्या के अंत में यानी इकाई का अंक 1 और 9 है तो उसके वर्ग में 1 आता है। जैसे 9 का वर्ग 81 के वर्ग में 1 आता, वहां पे भी आप देख सकते हैं। 19 का वर्ग देखिए, 19 का वर्ग 300 कितना है, 61 है ना। 19 का 300, 19 का वर्ग बराबर 361 है, ठीक है। और 11 का वर्ग कितना, वहां देखिएगा 121 है ना 11 का। तो 1 और 9 पे जो संख्या समाप्त होगी, 1 वालों के अंत में 1 आता है, 9 वालों के अंत में भी 1 आता है। ये एक चीज क्लियर कर लेना, आप समझ में आ गई। तो 1 और 9 का हो गया। अब 2 के अंत में आप ऐसे ही सोच रहे हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग 64, तो 4 में भी 4 है, 64 में भी 4, ऐसे याद रख लो। यहां पे देख सकते हैं 2 का और इसका, 8 का 4 है ना। 2 का देखो, 2 का, ये 2 का और दोनों का अंत में 4। 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है, इकाई का अंक 9 का। यहाँ पे बांट सकते हैं 3 का 9 और 7 का ही। 13 का 169 169, 23 का 529, वहां देखो स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 3 और 7 पे खत्म होने वाली संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक में 9 आता है। 4 का 16, 6 का 36, 4 का 16 16 में, 4 का 16 6 का 36 क्लियर हो गया। 14 का 196, 16 का 256 आप वहां देख सकते हैं। 26 का कितना 576 देख सकते हैं। 5 का 25 होता है, 15 का 225 क्लियर है। जिस संख्या के अंत में 0 आता है तो उनका वर्ग करने पर वो 0 डबल हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। जैसे किसी में 10 का वर्ग कितना हो गया, 10 का वर्ग हो गया 100, और मैं करूंगा 100 का वर्ग करेंगे तो 1 2 3 4, ये 100 में 2 0, इसमें 4 0, 0 दुगने हो जाते हैं। इसको याद रखने के वो तरीका ऐसा बता दो, बाकी ये आपको कुछ नहीं करना। आप किसी 7 का वर्ग, जैसे कोई बोलेगा आपको बोलेगा 37 का वर्ग, तो कितना लास्ट में कितना आएगा, आप बाकी छोड़ दो। 7 का वर्ग चेक करो, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो इसके वर्ग में जो भी संख्या आएगी उसके वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा। मान लो आपको कोई बोलेगा 58 का वर्ग, आप बाकी छोड़ दो, आपको पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक तो 8 8, इधर वाला देखो, इधर 8 का कितना 8 8 64 होता है, तो 4 लिख देना, ठीक है। अब जैसे एक तरीका समझाने का, ये देखो बच्चों, 1 और 9, इधर से 1 इधर से 9 आ गया, ठीक। फिर इधर से 9 आएगा, इधर से 8 आएगा, ठीक। बीच में गैप छोड़ रहा हूं मैं, एक ये नीचे खिसको और ऊपर खिसको, इधर का 3 आएगा, इधर का 7 आएगा, ठीक है। 4 आएगा, 6 आएगा। तो ये देखो 1 और 9 वाले में 1 आता है, 2 और 8 वाले में 4 आता है, 3 और 7 वाले में 9 आता है, 4 और 6 वाले में कितना आ गया भाई 4 चौक 16, समझ आया।
और 5 का 25 है, इसका तो 5 है ना, तो 1 4 9 16 25, ये समझ, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का 25 होता है ना। तो ऐसे ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अदरवाइज मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया है, आपको कोई बोलेगा 300 या मैं बोलूंगा 864 का जब आप वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा बताओ? कुछ नहीं करना, समझ में आ गया? हाँ, बहुत बच्चे बोलते हैं सर 6 होगा, क्योंकि 4 का 4 चौक 16 होता है, 16 का 6 लिख दो, ठीक है, ये आप नोट कर लो। दूसरी चीज, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। कैसे बच्चों? सम का वर्ग सम, विषम का वर्ग विषम होता। मैं वापस देख सकता हूं और या वहां पे देख सकते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 64, 81 एंड 10 का 100 हो गया। ये आपको आते ही। इसमें कौन कौन सी सम है? ये 2 सम है, 4 6 8 10। तो 2 का वर्ग 4, तो 2 सम है तो 4 भी सम है, 4 सम है तो 16 भी सम है, 6 सम है तो 36 भी सम है। इसी प्रकार इनका देखो आप, 3 विषम है तो 3 का वर्ग 9, वो भी विषम है, 5 विषम है तो 25 भी विषम है, 7 विषम है तो 49 भी विषम है। मतलब ये सम संख्याओं का वर्ग सम और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता। बात समझ में? सारी चीजों को समझना है, रखना कुछ नहीं। कई बार भूल जाओ तो मन में एक उदाहरण लेना, आपको बोलेगा सम संख्या वर्ग क्या होता है, तो मन में एक सम संख्या सोचना। मान लो आपने 6 सोच लिया, 6 का वर्ग 36, यार ये भी तो सम है। इस तरह से आप सोच सकते हैं। इसको लिखो बढ़िया सा, नोट करो बढ़िया सा, अच्छा सा, समझ में आ रहा सबको? इधर सबको आ रहा भाई? बहुत बढ़िया। अब अगला गुण नंबर 2, इसका लक्षण 2, 2 वर्ग संख्याओं n स्क्वायर और n+1। देखो n और n+1 तो क्रमागत संख्या, दो लगातार संख्या, जैसे 3 और 3+1 मतलब 3 और 4 या 4 और 5, इस तरह से। तो इनके बीच में 2 n संख्याएं आती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। मैं बताऊं, सपोज मैं यहां कर लेता हूं बच्चों आपके लिए, मान लो 3 स्क्वायर और 3+1, 3+1 का वर्ग मतलब है ना n और n, 3+1 का मतलब 4 है ना, तो 4 स्क्वायर। इनके बीच मतलब 9 और 16 के बीच कितनी होनी चाहिए? मैं बोलूं देखो, इसका इस छोटे वाले का डबल कर लो, 6 संख्या आएगी। 2 गुणा 3 बराबर 6 संख्या आएगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 और 16 के बीच संख्या कौन सी पता है? 9 और 16 के बीच में बताओ, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये टोटल 6 संख्या होगी। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर बोले तो 9 और 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 9 और 16 के बीच में 6 होती। ये तो छोटा था, हमने गिन के बता दिया, अदरवाइज वरना ये बड़ा होता तो क्या करते। इसी प्रकार मैं बोलूं 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर मतलब 16 और 25 के बीच कितना होगा? कितना होगा? 2 इंटू छोटा वाला 2, मैं बता दूं 8 हो गई। एक जादू है, 8 संख्या होगी, गिन लो। 16 और 25 के बीच में, 16 और 25 के बीच में, 25 के बीच कितनी संख्या आती है? 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 आई? 8 आई। इसी प्रकार मैं बोलूं 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कितना होना चाहिए? मैं बताऊं बच्चों, इनके बीच कितनी होनी चाहिए? 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, 8 का डबल कर लो, छोटे वाला डबल कर लो, 16 होनी चाहिए। 16, 64 और 81 के बीच में 16 संख्या होती है। मतलब मैं कुछ नहीं, आपको सिंपल ऐसा सवाल कभी आता है, आपको कोई बोलेगा, छोटा मैंने बोल दिया, 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच कितना आएगा? याद रखना, इनमें छोटा कौन है? 25, तो 25 का डबल कर लो, 2 इंटू 25, 50 संख्या ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब कोई बोलेगा 350 का स्क्वायर और 351 का इनका वर्ग करेंगे तो बहुत सारी संख्या आएगी बीच में, जो कोई भी इनमें से कोई पूर्ण वर्ग नहीं, ऐसी कितनी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। छोटे वाले का इसका डबल कर लो,
2 गुणा 350 यानी 700 संख्या ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बात समझ में नहीं आई है भाई। मैं बोलूं 500 और 500 का वर्ग और 501, ये दो लगातार बोलेगा। n² और n+1 के बीच कितनी संख्या आएगी बताओ बच्चों, बताओ बताओ बताओ। छोटा वाला 500, 500 का डबल, 500 का डबल कितना हो गया 1000। 1000 संख्या ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग कैसे होगी? 500 का स्क्वायर उसके बाद 501 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये आप याद रखना, दो वर्ग संख्याओं n² और n+1² के बीच में 2 × n, छोटे वाले का डबल कर देना। इसको वर्ग नहीं करना, वर्गमूल का डबल कर देना। वो इतनी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बहुत बढ़िया, एक तरह का जादू था ये आपके लिए, था ना? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तीसरा गुणधर्म, ये भी एक बहुत मजेदार जादू है बच्चों। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है। ये आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अगर उदाहरण ले लूं, विषम, विषम मीन्स 1 3 5, जो जोड़े नहीं बनते उनको विषम बोलते, 1 3 5 7, और सम वो जोड़े वाले। आप ये बताओ, ये 1 और 3 विषम, ये सारे मैंने विषम लिखे, ये कितने विषम है? पहले इनका जोड़ बता दूं, 4 है। इनका जोड़ कितना हो गया? 9 हो गया। इनका जोड़ कितना? 16 है। इनका जोड़ अगर आप जोड़ेंगे तो 25 है। लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम है। मैं अगर एक और लिख दूं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, अब ये जोड़ना मुश्किल, या मैं बोल दूं +17। ठीक बच्चों, अब रहने दो। ये है कितना? 1 और 2 है, तो ये 2 का वर्ग है। ये 1 2 3, तो ये 3 का वर्ग है। 1 2 3 4, तो ये 4 का वर्ग है। 1 2 3 4 5, ये कितना? 5 का वर्ग है। तो जितनी बार है उतना वर्ग। ठीक है, तो आप ये बीच का ये 9 4 हटा सकते हैं। ये अभी आप बिना जोड़ किए आप ऐसे बताओ ये कितना होगा, इसका किसका वर्ग होगा, सोच लो आप। मैं बताऊं, कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके आप करेंगे, कोशिश करके मैं बताऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का वर्ग बच्चों, 9 का वर्ग होता कितना है? 9 का वर्ग 81 होता है ना जादू। अगर मैं और कर दूं, यहां पे +19 भी कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना रे प्राणी? 100। तो आपको कुछ भी पूछे, अगर ये 20 बार लिख दे तो 20 का वर्ग, तो ये बढ़िया। इसलिए n विषम प्राकृत संख्याओं का योग है कि जितनी बार लिखा उतने का स्कोर। या फिर कर सकते 1 + 3 + ये करते करते टिम प्लस n बार लिखा है, n²। ये 10 बार लिखा था, 10 स्कोर, 5 बार 5 स्कोर। ये है ना जादू, बड़ा मस्त। चौथी प्रॉपर्टी, चौथा गुण, किसी विषम संख्या n के वर्ग को, या विषम है, ध्यान रखना, विषम, सम नहीं है, विषम, उस संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। एक पूर्णांक n² -1/2, दूसरा पूर्णांक n² +1/2। मैं उदाहरण समझाता हूं। मान लो 49 है, 49 को क्या लिखेंगे? 7²। ठीक है, n के वर्ग, तो 7 का वर्ग है ना। 49 किसका वर्ग है? यानी ये 7 का वर्ग है। 49 ये 7 का वर्ग, 7 का वर्ग है, इसलिए यहां n बराबर 7 है ना। n का वर्ग 7 का वर्ग क्या होगा? पहला क्या होगा? पहला पूर्णांक होगा, n की जगह 7 रखूंगा, 7² -1/2, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? गुण 50 -1/2 यानी 48/2, ये हो गया 24। दूसरा क्या होगा? इसमें रखें, एक तो इसमें, दूसरा इसमें, 7 का स्क्वायर +1/2 यानी गुण 50 +1/2,
50/2 कितना हो गया 25। तो ये मिला के 24 + 25 49 होता है कि नहीं होता है? ये बात समझ में आपको। इसी प्रकार कोई बोलेगा 9 का कुछ नहीं है, उसका स्क्वायर करो, एक कम करके आधा कर दो और दूसरे में एक बढ़ा के आधा कर दो। जैसे मैं बोलूं 9 का स्क्वायर को क्या करेंगे 81 - 1/2, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 81 + 1/2, जोड़ के आधा घटा के आधा जोड़ के आधा 40, सॉरी घटा के आधा 40 जोड़ के आधा 41, 40 + 1, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये थी हमारी चौथी प्रॉपर्टी, चौथा गुणधर्म था, जो कोई ज्यादा खास नहीं है, फिर भी आप याद कर लेना, किताब में दे रखा है। पांचवा गुण है 2 क्रमागत सम या क्रमागत विषम, दोनों ही या सम हो। देखो क्रमागत मतलब क्रमागत एक के बाद एक, जैसे सम में ले लूं 10 का अगला 10 का क्रमागत क्या 12, मतलब 10 के अगले ही सम संख्या। वैसे 10 के अगले 11 आता है, लेकिन दोनों सम हो। 10 का क्रमागत 12 हो गया, 12 का क्या हो गया 14 हो गया, है ना, सम हमारा क्रमागत सम, ये क्रमागत सम है। और मैं क्रमागत विषम बोलूं तो आप बता सकते हैं 15 का क्रमागत विषम क्या हो गया, 15 से बड़ा विषम जस्ट अगला पड़ोसी 17 हो गया। 1 का विषम 3 हो गया, 1 का क्रमागत विषम 3, 3 का 5 हो गया, ऐसा कर सकते हैं आप, ये आ गया। 2 का क्या हो गया 2 का 4, 2 सम है तो किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ो तो सम आता है, विषम में 2 जोड़ो तो विषम संख्या, ये याद हो गया बच्चों। तो कर्मागत सम या कर्मागत विषम उनका आपस में गुणा, ये 15 × 17 ऐसे, इनका 10 × 12, ये एक बहुत बड़ा जादू है, आपको सिखाता मैं आपको उसके पहले एक सूत्र है, आपने अभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगली आपको कहीं पढ़ा दूंगा मैं, उसमें बीजीय व्यंजकों में आप देखो कर सकते हैं, आप याद रखना a - 1 गुणा a - a+1, उसका उत्तर होता है a² - 1 का स्क्वायर a² - 1 होता है। बच्चों अब मैं जैसे कर रहा हूं आपको 7 × 9, बहुत सारे लिखो, 10 × 11, 10 × 12, सॉरी क्रमागत है, दोनों 2 का गैप होगा, 12 × 14, ये समझ लो। और कर देते हैं 15 गुणा कर सकते हैं हम लोग 17। आप क्या करना, 7 और 9 के बीच में कौन आता है, एक संख्या गायब है 8, तो 7 की जगह लिख देंगे 8 - 1 और 9 की जगह लिख देंगे 8 + 1, समझ आया। बीच की संख्या लेना, उसमें से एक कम है एक ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा इनके बीच में कौन है 11 है, तो मैं 11 - 1 और गुणा 11 + 1, ये बात समझ हमारी। ये क्या हो जाएगा 13 - 1 और गुणा 13 + 1, इसी प्रकार वो भी आप कर सकते हैं। तो ये 8 - 1 8 + 1, जैसे a - 1 a + 1 a का स्क्वायर - 1 यानी 8 का स्क्वायर - ये बहुत जल्दी होती है। ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर - 1, ये 13 का स्क्वायर - 1। अब आपको इनका वर्ग आता है 8 का स्क्वायर 64, 64 - 1 कितना होगा बच्चों 63, उत्तर आएगा, सीधा कर सकते हैं आप। 121 - 1 यानी 120 उत्तर आएगा। इसी प्रकार ये 169 - 1 168 उत्तर आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज, यानी कोई 2 संख्या अगर आपको दी है क्रमागत है तो बीच वाली संख्या का वर्ग -1, यहां बीच में क्या सीधा सीधा करो, मैं बीच में कौन है 15 और 17 का 16 का स्क्वायर -1, 16 का स्क्वायर वहां लिखा, देखो वहां लिखा है, और नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा 256 - 1, समझ आया, ये हो गया 255 बच्चों, ये बात समझ आई, बहुत बढ़िया। इसको आप समझ लिया, बहुत बढ़िया। इसका आखिरी गुण पढ़ते हैं वर्ग संख्याओं के कुछ प्रतिरूप। प्रतिरूप आपके किताब में लिखा नहीं, प्रतिरूप का मतलब ही नहीं पता, नमूने, नमूने जो आप लोग हो ना, है ना। तो मैं जैसे ये जो आपको चीजें याद है, 1 स्क्वायर आपको याद है, 11 का स्क्वायर आपको याद है। अब मैं 1 के बढ़ाऊंगा, एकों की संख्या 1 1 1, 3 बार 1 कर दिया, तो यहां क्या करना मैं बताओ सीधा, कितना 1 1 1 3 1 है, तो आप 1 2 3 गिनती लिख दो, ठीक है 3 तक, फिर वो 3 तक जाना, फिर गिनती वापस उल्टी करना है, 3 के बाद 2 1 वापस लिखना, समझ आया। अब मैं 1 के 4 का 1 2 3 4 1 1 कर दिया, तो गिनती कितनी बार लिखेंगे आप 1 2 3 4 कर दिया,
फिर आप 4 से वापस उल्टी कर दो, 3 2 1। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 1 1 1 1 को आपस में इसी से वापस गुणा करना, आपका उत्तर ही आएगा। बड़ा मजेदार जादू है, आप किसी को पूछ सकते हैं। 5 बार 1 कर दिया तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5, ये कितना वापस उल्टी कर दे, 4 3 2 1। ये समझ में आया? मैं 1 2 3 4 5 6 7 1 के मन कर, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, वापस उल्टी गिनती, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। कैलकुलेटर में चेक कर लो, ये आपको उत्तर आएगा। ये बड़ा मजेदार जादू है। ठीक है भाई, इसको लिखो, आप समझ लिया, बहुत बढ़िया बात। बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला सवाल प्रश्नावली का। निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या हो गए, यहां मैंने स्क्रीन पर लिखा है, मैंने यहां दोबारा लिख दी। पहला सवाल, आपको यहां रटना कुछ नहीं है। मतलब 81 का जब हम वर्ग करेंगे तो उस कोई संख्या आएगी, उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करना, इसका इकाई का अंक लास्ट में कौन है, 1 है। 1 का वर्ग कितना 1 होता है, इसका उत्तर 1 आएगा। मतलब 81 के वर्ग में जो संख्या आएगी 6561 होगी, तो उसमें भी इकाई का अंक 1 ही होगा। यहां पे मतलब आपको कुछ नहीं करना है। ये जो इकाई का अंक देखो, इसका वर्ग क्या 4 है, तो 272 का जो वर्ग करेंगे उसमें जो परिसंख्या आएगी उसमें इकाई का अंक यानी इधर से पहला अंक वो भी 4 ही होगा। 9 का वर्ग 9 9 नमा 81 81 81 होता है, 81 का इधर से पहला 1। 3 का वर्ग 9 होता है, इसी प्रकार 4 का वर्ग 16 में 16 का 6 लिख दूं। 7 का वर्ग 49 होता है, 49 का मैं 9 लिख दूं। 8 का 64 होता है, 64 का इधर वाला 4 लिख दिया। 0 का 0 ही होता है बच्चों, लिख दिया। और 6 का 36 होता है, 36 का 6 लिख दिया। 5 का 25 होता है, 25 का 5 लिख दिया। ये उत्तर है। ध्यान रखना, इकाई के अंक को सिर्फ वर्ग करके चेक कर लेना, पूरी संख्या को वर्ग करके अपना कीमती वक्त जाया मत करना बच्चों। ये लिख लो। पहला सवाल था, बढ़िया सा था, आसान है। 9 का, 3 का, 4 का, 7 का, 8 का, 6 का। ठीक है, बढ़िया, नोट कर लो इसको, बहुत आसान। दूसरे सवाल में ये बोल रहा है, स्क्रीन पे देखिए आराम से, मैं किताब से देख रहा हूं। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। बच्चों, अभी अभी मैंने आपको पढ़ा, जिन संख्याओं के अंत में अंक यानी इधर वाला अंक, इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो तो वो इकाई का अंक नहीं है। दूसरा, अगर कोई शून्य है, शून्यों की संख्या विषम है, तो वो भी इकाई का अंक नहीं। यहां देखो, इसमें 7 है, 7 है नहीं है, 3 है ना, 8 है, 2 है, 3 0 है, 2 है, 0 3 है, 0 1 है। तो यह कारण दे देना, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 3 है, ऐसे ऐसे आप लिख देना। ठीक है बच्चों, बहुत आसान, ये कारण बता देना, बस ये उत्तर लिख दो आप। ये उत्तर आप लिख डालो इसके अपने नोटबुक में। इसमें इकाई का अंक 7 है क्योंकि इकाई का अंक 3 है, 8 है, 2 है। इसमें 3 0 है अंत में जो कि विषम है। इकाई का अंक 2 है, 3 0 है, 3 शून्य है जो कि विषम है। अंत में 1 शून्य है जो कि विषम है। इसको लिख लो, बहुत आसान था ये, नोट करो फटाफट। अब बच्चों तीसरा सवाल देखिए, तीसरा स्क्रीन पे देखिए आप लोग, स्क्रीन पे। निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्ग विषम होगा, विषम। बच्चों, आपने अभी अभी पढ़ा कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग भी वर्ग सम होता है। तो यहां वैसे विषम कौन सी, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, इनका उत्तर आएगा। दूसरे तरीका आप कर सकते हैं, इसका इकाई का अंक कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 6 हो गया। 9 का वर्ग 81 होता है, इकाई का 1 हो गया। 4 का 16 होता है, 6 हो गया। आप यहां से भी कर सकते हैं, आपका उत्तर ये आ गया। किसका है, अतः संख्या कौन सी होगी, 431 और ये 7779 ये हमारा उत्तर है का, या कर सकते हैं ये उत्तर हमारा। इनका जब वर्ग करेंगे, इनका इकाई का अंक भी हमारा
विषम ही होगा, क्योंकि ये खुद विषम संख्या है। इसको लिख लो आप बढ़िया सा, जल्दी लिखो फटाफट, नोट कर लो। सवाल नंबर 4 ये रहा आपके सामने बच्चों। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए, प्रश्न मार्क निकाल। बाकी ये प्रतिरूप मैंने यहां लिखा, एक नमूना लिखा। प्रतिरूप का मतलब नमूना। 11 का वर्ग 121, ये दो उसने ये करके दे दिया। 101 का जब वर्ग करेंगे, देखो इनमें 1 2 1 सब में आता है, 11 वाली संख्या में 1 2 1 आता है। अब यहां देखो, मैं बताऊं इसको, यहां क्या काम हुआ है, किताब या 1 2 1 लिखना है, तो आप यहां पे भी 1 2 1 लिख दो और 1 2 1 यहां लिख दो। इधर 1 0 है तो 2 के इधर भी 1 0, 2 के इधर भी 1 0, इधर 1 0 इधर 1 0, यहां 2 0 है, 0 0, तो यहां भी 0 0, इधर भी 0 0, 2 के लेफ्ट और राइट दाएं बाएं बराबर। यहां पे 4 0 है, 1 2 3 4, तो यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बात समझ में। यहां गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर बच्चों। बहुत आसान, इंटरेस्टिंग, एक तरह का जादू है ये। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। मतलब इस संख्या को इसी से वापस गुणा करो, ये उत्तर आ रहा है क्या। ठीक है, लिख लो, बढ़िया, अच्छा था सवाल ही। सवाल देखिए अगला नंबर 5 सवाल। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। स्क्रीन पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने प्रतिरूप लिख दिया, नमूना लिख दिया। 5वां सवाल बहुत आसान। थोड़ा इनको देखो और इसका जांच करोगे यार कैसे कैसे लिखा इसने। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 11 का वर्ग 121, 101 का इसने ऐसे लिखा, इसका ऐसे लिखा। मतलब यार थोड़ा देखो आप, यहां पे 1 2, ठीक है, ऐसा 121 हो गया, तो 1 2 1 2 सभी में है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब यहां पे बच्चों, यहां पे क्या क्या इसने 1 2 3, 3 बार 1 है, तो यहां 1 2 3 लिखेंगे, फिर वापस 2 1 कर देंगे। जितना 1 का है उतनी बार संख्या लिखो, बीच में जगह छोड़ दो। यहां 1 कितना, 1 2 3 4 है, तो हम कहेंगे 1 लिखो, जगह छोड़ना, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, फिर वापस उल्टी गिनती कर दो, 3 2 1। अब बीच में 0 घुसाओ, ये है इसका। ठीक है, जितना 1 का है उतनी गिनती लिख दो, 1 2 3 4, तो मैं 1 2 3 4 कर दिया, फिर वापस उल्टी गिनती कर दो। अब देखो यहां पे इसने ये किसका वर्ग है, तो यहां देखो 1 2 3 4 5 तक है, इसका मतलब 5 बार 1 लिखा है, 5 बार 1, तो मैं 1 2 3 4 और 1 इधर कर दूं 5। ठीक है, या कर सकता हूं मैं 5 वर्ग, और सबके बीच 0 घुसाओ, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 हो गए, ये इसका उत्तर है। ये परीक्षा में आने की संभावना कम ही है, ये नमूना बड़ा एक जादू टाइप का है, परीक्षा में इसके आने की संभावना काफी कम। इसको लिख लो, फिर भी आप उत्तर भी मिलाते रहो किताब में। छठा सवाल ये रहा आपके सामने बच्चों, थोड़ा ऐसे करते हैं, मिलू। छठे सवाल में दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। देखिए इसको आराम से, और लुप्त संख्या, लुप्त मीन्स गायब संख्याओं को आप मालूम कीजिएगा बच्चों। तो यहां पे थोड़ा कुछ इसमें किया है, इसका पैटर्न या इसका तरीका आप ढूंढने की। आप देखो, यहां देखो, जितना आपको मालूम पड़ा कर लो, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को यहां लगा है कि देखो 2 का 3 से गुणा किया 6 आया, 3 का 4 से गुणा किया 12 आया, 4 का 5, ये सब गुणा है। ठीक है, तो मैं पहले ये तो भर दे रहा, 4 पंजा 20, तो यहां 20 लिख दूं। 5 को किससे गुणा करने पे आता है, 6 से गुणा किया दिया, 6 स्क्वायर हो गया बच्चों। अब 6 को 7 से गुणा करने में 42 आता, तो मैं 42 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये खाली रही, यहां क्या है, 2 का 3, 6 का 7, 12 का 13, 20, एक ज्यादा है, 30 है, 30 है, यहां 42 है, तो यहां 43 हो जाएगा। ये इसका उत्तर है। ये बहुत आसान था, दिमागी कसरत। लिख लो इसको बढ़िया सा। अगला सवाल नंबर 7 आपके सामने ये रहा।
योग संक्रिया किए बिना योग फल ज्ञात करो बच्चों, मतलब इनको जोड़ना नहीं है और तो जोड़ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे जरा सोचो। आपको याद है वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा शुरू से, तो ये विषम संख्याओं का योग फल उनका वर्ग करना, ये है कितनी, n विषम संख्याओं की योगफल n स्क्वायर होता है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग यानी 25 हो जाएगा। ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना रे, 100 हो जाएगा। इनका योगफल 100 है, जोड़ना नहीं है। ये कितना है, यहां तक 10 है तो 11 12, ये कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर 12 का वर्ग यानी 144 इनका उत्तर है। कितना आसान, संख्या गिन लो कितनी बार है और उनका वर्ग कर लो। ध्यान रखना ये सारी विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या में ये सूत्र नहीं लगता। सम संख्या में सूत्र लगता है, मैं बड़ी कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा, कक्षा 11 की गणित में है, 10 में भी है थोड़ा बहुत, 10 में ज्यादा नहीं, 11 में। बढ़िया। अब आपके सामने आ गया सवाल नंबर 8वां, स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग। 49 को या 49 को 49 बोलते हैं, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए और दूसरा 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो यहां कुछ नहीं है, ये सवाल नंबर 8 था हमारा। 49 को 1 + 3 + विषम संख्या 5 + 7 + 9 + 11 + 13 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये बराबर हमारा 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप हमारा उत्तर ये डाल देना, बढ़िया, ठीक है। 49 देखो मैं बताऊं आपको, 49 हमारा 7 के बराबर होता है ना, 7 स्क्वायर, इसलिए लिख रहा। ये किसके, 11 के स्क्वायर के बराबर, इसलिए इसके बराबर हो जाएगा 1 3, 11 बार लिखना है, 1 3 5 7 9 11 13, 1 1 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 फिर 15 17 19 21 23 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये उत्तर है आपके, एक लाइन में लिख दो, ठीक है, नहीं तो चलेगा। आखिरी सवाल और 9वां सवाल, सवाल यह है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी 12 और 13 का जब वर्ग करेंगे तो उनके वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में जो संख्या करेंगे आप, उनके बीच में उत्तर आएगा 2n। पहले का डबल कर दो, छोटे वाले का डबल। तो यहां पे कुछ नहीं, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर सीधा हो जाएगा 2 × 12 बराबर इसका उत्तर हो जाएगा 24। इसका उत्तर कितना होगा बच्चों, छोटा वाला 2 × 25, ये n है, ये n+1 है, बराबर इसका 50 उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना होगा बच्चों, छोटा n और n+1, तो 99 का 2 × 99 डबल कर दो, वो आंसर होगा 198, 198 उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी पर्सनालिटी 6.1 थी। मुझे उम्मीद है आपने इसको पढ़ने में बड़ा लुत्फ उठाया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।